नमस्कार दोस्तों, और ये आज की इस कहानी का नाम है माइका। आज सुबह सुबह मालती जी का बेटा वरुण 5 दिन के लिए टूर पर निकल गया। बहू सुमन ने अपनी सासू माँ से कहा, मम्मी जी, आजकल एक बहुत अच्छी मूवी लगी है, क्यों ना हम दोनों आज मूवी देख कर आ जाए। पापा जी के लिए उनकी पसंद का खाना मैंने तैयार कर दिया है और उनसे परमिशन भी ले ली है कि पापा जी, वो और मम्मी जी आज मूवी देखने जा रहे हैं। पापा जी बहुत खुश है यह सुनकर कि आज मूवी देखने जा रही है। बहू अपनी सास से कहती, हाँ हाँ बहू, ये तुमने बहुत अच्छा सोचा। वैसे भी मालती को शौक तो बहुत है मूवी देखने का। पहले जब मरण सुधा नहीं आप आए थे तो मालती जी को उनकी पसंद की मूवी दिखा लाते थे वो। फिर पहले मरण एवं शादी के 2 साल बाद सुधा के आ जाने से मालती तो बच्चे के पालन पोषण में कुछ इस तरह व्यस्त हो गई कि मूवी देखना ही छूट गया। वैसे कौन सी मूवी जा रहे हो तुम लोग? लापता लेडीज मूवी का नाम है। इसकी फीडबैक बहुत अच्छी है। मम्मी जी को जरूर से पसंद आने वाली है ये मूवी। सास बहू तैयार होकर निकल ही रही थी कि देखा उनकी बेटी सुधा कैब से उतर रही थी। उसे आते देख मालती जी बुदबुदाई, उसकी बेटी आई, ये अब क्यों आ गई हमारा प्रोग्राम चौपट करने। सुधा का ससुराल चूंकि लोकल है, सो मायके का चक्कर जब तक लगा लेती थी और बार बार मायके आती थी। उन दोनों को तैयार होकर देखते निकलते देख तो कहने लगी, क्या आप दोनों कहीं जा रहे हो? मालती जी ने कहा, हाँ हम लोग आज लापता लेडीज मूवी देखने जा रहे हैं। तुम भी चल सकती हो मेरे हमारे साथ। नहीं माँ, बड़ी मुश्किल से तो आप लोगों का प्रोग्राम बना होगा। आप लोग मूवी एंजॉय करो, मैं पापा के पास बैठती हूँ। वैसे ही पापा से बातचीत का मौका कम ही मिल पाता है, वो अपनी माँ से सुधा कहती है। मालती जी बेटी की समझदारी की बात सुनकर निहाल हो गई। सुधा ने अपने पापा से खूब सारी बातें की, उनको खाना गर्म करके खिलाया और साथ ही जब माँ एवं भाभी वापस आने का समय हुआ तो शाम के लिए ढोकला बना दिया। वो चाय की सारी तैयारी कर ली। वो घर पे थी तो मस्त मूड में सास बहू मूवी देख के लौटी। वापस आने पे सबको चाय बनाकर दी, साथ ही ढोकला भी सर्व किया। अरे वाह सुधा, उसकी मम्मी बोली, आज तो तुझे बहुत काम करना पड़ गया यहाँ आकर। तो क्या हुआ माँ, पहले भी तो जब तक भाभी नहीं आई थी मैं रसोई में आपका हाथ बटाती थी ना, फिर अब क्या हो गया? सुधा जवाब देती है अपनी माँ को, पहले तो बात फर्क थी बेटा, अब ये तेरा घर था तब, अब ये तेरा मायका है। तेरा घर तो तेरा अब ससुराल है। ये कैसी बातें कर रही हो माँ, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा बैठ, मैं तुमको समझाती हूँ कि तुम अब यहाँ की मेहमान बतौर आती ही रहना, तो अधिक ससुराल में ही रहना पड़ता है ना, वहाँ भी पूरी जिम्मेदारी निभाना तुम्हारा पूरा कर्तव्य बनता है। यहाँ की घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए अब तुम्हारी भाभी है ना, वो अपनी बेटी सुधा से कहती है, मेरे दुख सुख का पूरा ध्यान रखती है। और इसी कहने से आज मैंने मूवी देखने का शौक कितने दिन बाद पूरा हुआ। सच सुमन बहुत ही अच्छी बहू है। क्यों माँ, भाभी के आते ही आपने मुझे इस घर का मेहमान बना दिया और मेरे हिस्से का लाड प्यार अपनी बहू पे दिखा रही हो। सुधा कहती है, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तू इस घर की बेटी है और सदा रहेगी, लेकिन अब ये घर तेरा मायका है और तू जब चाहे मिलने आ सकती है मेहमान बतौर। फिर वापस तो अपने ससुराल ही जाएगी ना, क्योंकि वो वही तेरा घर है। बेटी, सारी दुनिया का यही नियम है, एक समय आने पे ही बेटी पराई हो जाती है और ससुराल ही उसका घर होता है। मैं भी कभी इस घर में विवाह कर आई थी तो मायका ही अपना घर लगता था, लेकिन तुम दोनों के आ जाने के बाद अब यह घर ही मेरा घर हो गया है। समझ गई ना? तू जब चाहे यहाँ आ सकती है, लेकिन 2-4 दिन के बाद वापस तो तुझे अपने घर ही जाना होगा। अपने घर यानी कि ससुराल में। अरे माँ, तुम्हारे मायके में ससुराल के पुराण में तो कितनी देर हो गई। अब अगर इजाज़त हो तो मैं अपने घर जाऊँ, कहकर हंसते हुए सुधा ने
अपने मायके से विदा ले ली और अपने ससुराल चली गई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन पर ताकि मेरी और वीडियो कंटेंट सबसे पहले आपको मिल सके।